चौथे महीने के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और ये देखिए, बच्चे की शेप अब पहले से ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। डॉक्टर, वो मुझे बच्चे की हार्ट बीट सुननी थी। श्योर। अक्षरा, आज मुझे लग रहा है कि काश मैं भी डॉक्टर होता तो अपने बच्चे की हार्ट बीट रोज सुनता और उसकी ग्रोथ भी देखता। डॉक्टर, मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग अपने होने वाले बच्चे से बात करते हैं, क्या ये सही है? हाँ डॉक्टर, मेरी माँ भी मुझे ये बता रही थी कि ऐसा होता है, और वो तो मुझे ये भी कह रही थी कि अब मुझे अपने बच्चे से बात करना शुरू करना चाहिए। पर डॉक्टर, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। क्या बच्चे बात सुन पाते हैं? और अगर सुन पाते हैं तो क्या वो समझ पाते हैं? ऑफ कोर्स समझ में आएगी, और उसे सब कुछ सुनाई देता है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चा बहुत कुछ महसूस करता है, उसके इमोशंस, उसका प्यार। कुछ ही दिनों में वो आपके साथ पूरी तरह कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, वो इस वक्त गुस्से में है या मस्ती के मूड में। कैसे? आपको ऐसा फील होगा कि वो पेट में घूम रहा है, लातें मार रहा है। अब मैं रिपोर्ट रेडी करवाती हूँ। थैंक्स डॉक्टर। आइए अक्षरा, संभल कर, संभल कर। अक्षरा, बच्चा हमारी बातें सुन सकता है। अब तो हमें आगे से और ध्यान से बात करनी पड़ेगी, सोच समझ कर। अच्छा हुआ दादा, उस गोपाल की असलियत अभी सामने आ गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है विशंभर। शौर्य बेटा, आपने अपनी माँ को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं बाबूजी, इनफैक्ट अंकल भी मुझसे पूछ रहे थे कि स्कूल का काम कैसा चल रहा है। मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। अच्छा किया, उन्हें हम खुद ही बताएंगे। गोपाल, अब क्यों फोन कर रहा है? बाबूजी, फोन स्पीकर पे डालिए। भूल चूक माफ कीजिए विशंबर जी, गर्मा गर्मी में पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया। कहिए, कैसे याद किया? क्यों गरीब को इतना सता रहे हैं विशंबर जी? कर दीजिए ना कृपा। देखिए गोपाल बाबू, आप बेकार में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें सीधी तरह से बात समझ में नहीं आती गोपाल? बात तो अब मैं समझाऊंगा आपको कि जिंदगी भर के लिए आपको समझ आ जाएगी। देखिए गोपाल बाबू, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन हमने ना कभी किसी को रिश्वत दी है। सब पता है मुझे, ये बालिका विद्यालय, ये गरीबों को मुफ्त शिक्षा, सब ढोंग है ये। आप और आपके समधी जी मिलके अपने 2 नंबर के पैसे को ठिकाने लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं आप। अरे 2-4 साल घाटा दिखाकर और बाद में पैसे लेकर। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं शौर्य बाबू, ये सही है। विशंबर नाथ जी, आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। ये हमारा आखिरी फैसला है। फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। गोपाल बाबू, आपसे जो बन पाए आप कीजिए, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। राधे कृष्ण। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर कैसा? बाबूजी, अच्छा हुआ हमने किसी पेपर पे साइन नहीं किए। महाराज जी, आप जल्दी से दाल चढ़ाइए, तब तक मैं नंदिनी को फोन करके आती हूँ। बहुत दिनों से मैं मैंने तो कही थी कि इन मिर्चा ने यहाँ घर में मत कूटे, और तुम्हें कहा सुनती ना है। जब मौका देख ली, जाके पानी लिया, और सुन, हाथ धो लियो। भाभी माँ, आप चल के बाहर बैठक में बैठो, यहाँ तो मिर्चन की घास के मारे बैठ ना पाओगी। चलो आप ना बैठो भाई माँ, भाई माँ इधर बैठो। अरे मिर्ची, जब तक ये मिर्ची ना हटाएंगे घास ना जाएगी, और जी गिर जाओ अभी तक। और जाके भाई माँ आ जाए जल्दी।
भाभी माँ, अरे भाभी माँ, क्या हो गया? आप ठीक है ना? बैठिए, गिरिजा जा पानी लेकर आ। भाभी माँ, ऐसे कैसे? महाराज जी, क्या हुआ भाभी माँ को? मैं ठीक हूँ छोटी दुल्हन, वो मिर्ची की ढास लग गई। महाराज जी, पानी। अरे वो गिरजा हम लेके आते हैं। लीजिए। गिरिजा, सब कहाँ है? बहू, राजश्री बहन, मुन्ना? भाभी और दादा तो हॉस्पिटल गए हैं। और राजश्री बहन? वो तो घर चली गई। अच्छा, क्यों? मैंने उसे जाने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ छोटी दुल्हन, ये तो मिर्ची की ढास लग गई। लेकिन अचानक से तू कैसे आ गई? वो मौसा जी के बेटा बहू आ गए तो उन्होंने ही कहा मैं चली जाऊं। बहुत दिन हो गए थे ना घर छोड़े हुए। मैंने मुन्ना के बाबूजी को बताया था भाभी माँ, बल्कि ये तो स्टेशन पर लेने भी आए थे, लेकिन कोई जरूरी मीटिंग थी तो वहीं से ही सीधे निकल गए। भाभी माँ, आप चलिए, आराम करिए। आइए आइए। पिछली बार से कितना बड़ा लग रहा है ना? हाँ, और डॉक्टर ने कहा है जब हम अगले महीने आएंगे तो बच्चा और बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आपके पेट के बम्स भी बड़े होते जाएंगे। देखिएगा आप कितनी क्यूट लगेंगी। क्यूट या मोटी? सिर्फ पता नहीं कैसी लगूंगी। अक्षरा, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे लगेंगे। जरा पीछे जो कुशन पड़ा है ना वो उठा लीजिए। क्यों? अरे उठाइए तो। क्यों लेकिन? अब इसे अपने पेट पर रखिए, फिर देखते हैं कि आप कैसे लगेंगे। दिखाइए दिखाइए। नैतिक। अरे ये टर्न क्यों लिया? हमें तो यहाँ जाना था। क्यों? आप ये रास्ता नहीं पहचानते? ये तो हाँ, ये तो नैतिक, हम ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। पहले ही काफी देर हो गई और भाभी माँ भी घर में अकेली। हाँ, हम जल्दी चले जाएंगे। बस मैं थोड़ी देर माँ के पास बैठना चाहता हूँ। आइए। अब तो अक्षरा के ससुराल वाले भी इसमें शामिल हैं जी। तो अब क्या कैसे करेंगे? देखिए शौर्य की माँ, आप इतना मत घबराइए। हम बहुत जल्द इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। अरे वाह, आज सब लोग साथ में ही घर पर मिल गए। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। बस तुम दोनों को अचानक देख के सब हैरान रह गए। नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। दरअसल माँ आ गई और मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। सॉरी माँ, मैं आपसे मिल नहीं पाया था। मिलना तो मैं भी आपसे चाहती थी जमाई सा, लेकिन जानता हूँ माँ। देखिए इसलिए तो हम आ गए। आप लोग विराजिए, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। जमाई सा, आपकी पसंद की कचौरी। जी, बस अभी लाई। वर्षा, जरा आजा बेटा। भाभी, मैं बैठ जा। अच्छा। अनन्या, ये कैसा है बेटा? साथ में चाय भी चढ़ा दो। वर्षा, आगे बेटा, जरा मुझे नमक का डिब्बा पकड़ा दे। हाँ ला बेटा। मैं जमाईसा को कचौड़ी बहुत पसंद है। एक काम कर, फ्रिज से पुदीना धनिया निकाल दे, हरी चटनी भी बना देती हूँ।
जल्दी जल्दी कचौड़ी बनाऊं और भरूं। हाँ, ला बेटा, बस एक काम और कर दे बेटा। ये डब्बे में चीनी खत्म हो गई है ना, जरा बड़े डब्बे से भर। बड़ा डब्बा कहाँ रखती हैं आप माँ? ऐसा आप, वर्षा कहाँ है? वर्षा भाभी बाहर अक्षरा के साथ है। तो इसका मतलब अब तक आप मुझे ये सब। जी। जमाई साहब रसोई में क्यों आए? आप अंदर जाके आराम से बैठिए ना। और माफ कीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में देखा ही नहीं। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। क्यों? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं जमाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में ये बात आई भी क्यों? आप अचानक से घर से चली आई, मुझे बहुत। नहीं, मैं तो गायत्री बहन के आने तक रुकना चाहती थी, लेकिन अक्षरा और भाभी माँ की जिद थी। नहीं, मेरा मतलब वो मेरे बारे में ही सोच रही थी, इसीलिए। माँ, मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। आपने हम सबके लिए कितना कुछ किया। माँ भाभी माँ की मदद के बगैर ही आप अकेले सारी घर की जिम्मेदारी उठाती रही और सबकी फरमाइशें भी पूरी करती रही। आप ये सब क्यों कह रहे हैं जमाई साहब? कहने दीजिए ना माँ। माँ तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करती रहती है, और हम बच्चे उसका मोल कभी कभी समझ पाते हैं। माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये लीजिए, आपका फेवरेट केसरी घेवर। क्यों इतनी तकलीफ की जमाई साहब? फिर आप वही बात कर रही हैं माँ, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं? चलिए, आज हम दोनों मिलकर ना सबके लिए नाश्ता बनाते हैं। लाइए। अरे लाइए तो। नहीं जमाई साहब, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि किन पास ले भाभी माँ की भी तबीयत खराब है और ऊपर से इन दोनों को इतनी देर लग रही है। हे भगवान, बहू की तबीयत तो ठीक होगी ना? फोन ही कर लेती हूँ। लाई ना नैतिक जी, आप बैठिए बैठिए जमाई साहब। अब आप आराम से बैठ के अपनी मनपसंद कचौड़ी खाइए। लीजिए। माँ, पहले आप अपनी पसंद का केसरी घेवर खाइए। जमाई साहब खास मेरी पसंद का केसर वाला घेवर बनवा के लाए हैं। भाभी माँ का है, जरूर ये पूछने के लिए फोन किया होगा कि हम कहाँ हैं। चिंता हो रही होगी इन्हें। हाँ भाभी माँ। बहू, माँ, राधे कृष्ण माँ। आप कब आई? राधे कृष्ण बेटा, कहाँ हो तुम? सब ठीक है ना? इतनी देर क्यों लग रही है डॉक्टर के पास? वो माँ, डॉक्टर के पास से तो हम निकल चुके हैं और हम ठीक हैं। माँ के घर पे आए थे, उनसे बात करती हो बहू। हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं और तुम वहाँ हो। ऐसा भी क्या हो गया बेटा? राजश्री बहन आज ही तो गई है कि तुम भाभी माँ को यहाँ अकेली छोड़कर वहाँ चली गई। भाभी माँ की तबीयत खराब है ना बहू, और तुम वहाँ। भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई? ठीक है मामा, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा। क्या हुआ बेटा? गायत्री बहन आ गई और भाभी माँ की तबीयत को क्या हुआ? पता नहीं माँ, ऐसे अचानक से। आपने माँ से पूछा नहीं कि? पता नहीं नैतिक, आप अभी जल्दी से चलिए, हमें निकलना चाहिए। हाँ अक्षरा बेटा, आप लोग जाइए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। जी। और सुन बेटा, तू फोन जरूर कर देना हमें, जैसी भी तबीयत हो भाभी माँ की बताना जरूर। हाँ जी माँ। राधे चलिए। जब निकले थे तब तो बिल्कुल ठीक, जिस बात का डर था वही हो गया। आज ही मैं वहां से वापस आई हूँ और आज ही भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं गायत्री बहन क्या सोच रही होगी कि मैं जिम्मेदारी बीच में ही छोड़ के आ गई। ये अक्षरा की बात मुझे सुननी ही नहीं चाहिए थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बड़ी बहू। माँ बात ही परेशान होने वाली है। अक्षरा और जमाई साहब यहाँ पर थे,
पता नहीं गायत्री बहन को कैसा लगा होगा। भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाभी माँ बैठ जाइए आराम से और लीजिए वहां भेजिए। तुम छोटी दुल्हन आते ही काम में लग गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बेकार ही तुम्हें परेशान कर दिया। जी क्या हुआ भाभी माँ को? जी वो भाभी माँ को बहुत तेज खांसी हो रही थी। मुन्ना और बहू घर में नहीं थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। छोटी दुल्हन तो ऐसे ही परेशान हो गई राजबन्ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस जरा सी मिर्ची की ढास लग गई थी। जरा सी, बहुत तेज खांसी हो रही थी जी। लीजिए। भाभी माँ, अरे अरे बहू संभल के बेटा, इतना तेज नहीं चलो। भाई माँ आप ठीक हो? नहीं नहीं बहू इन दिनों झुकना मना है। खुश रहो बेटा। तबीयत ठीक है? ठीक हूँ माँ। माँ आप अचानक से ही सही, लेकिन बिल्कुल सही समय पे आई मैं। भाभी माँ की तबीयत इतनी खराब थी और कोई घर पे ही नहीं था। माँ हम लोग अरे हाँ, आप लोग तो डॉक्टर के पास गए थे बेटा, सब ठीक तो है ना? जी। ये काम के चक्कर में कई बातें भूल जाता हूँ मैं। आप सबको बताना ही भूल गया कि आज गायत्री जी आ रही हैं। भाभी माँ लीजिए, दवाई भी लीजिए। कंफ्यूजिंग है यार ये अलजेब्रा। एक फॉर्मूला तक ठीक से याद नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यही हाल रहा तो एग्जाम में फेल ही हो जाऊंगा। अरे तुझे पास होना है तो पेपर खरीद लेना। नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता। सारे पेपर खरीदने के लिए कौन कह रहा है तुझे? सिर्फ मैथ्स का खरीद, कम से कम पास हो जाएगा। हाँ यार, एक तो खरीद ही सकता हूँ। अंशु क्या खरीदना चाहता है? माँ, मैथ्स की एग्जाम आ रही है ना, तो मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा सा रजिस्टर और एक बड़ी सी स्केल खरीद लूं। वो सब मैं मंगवा दूंगी, ठीक है? दूध जल्दी से पी ले, ठंडा हो जाएगा। माँ, इसमें मलाई तो नहीं है ना? नहीं है। माँ सॉरी माँ, वो आते ही आपको परेशानी हो गई। मैं तो कह भी रही थी कि डॉक्टर के पास 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। मैं समझती हूँ, डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी होता है, लेकिन एक बार सोचना चाहिए था बहू। भाभी माँ भी बीमारी से उठी हैं और तुम उन्हें अकेला छोड़ गई। और बेटा राजश्री बहन भी तो आज ही गई हैं। आज ही तुम दोनों वहां चले गए, अच्छा लगता है क्या? भाभी माँ। बहू क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। आज सोनोग्राफी के लिए गई थी ना? जी हाँ। भाभी माँ देखिए, पहले से कितनी अच्छी तरह दिख रहा है ना, और बड़ा भी हो गया है। हाँ भाभी माँ, इस बार तो हमने इसकी हार्ट बीट फिर से सुनी। हमारे जमाने में तो बस महसूस किया करते थे। जब बच्चा पेट में लाके मारता था तो बड़ी बूढ़ी औरतें कहती थी इसका मतलब सब ठीक है। याद है भाभी माँ, मुन्ना के समय में कितनी परेशान रहती थी। परेशान तो पैदा होने के बाद भी करता रहा। आप आ गई ना माँ, बहुत अच्छा लगा। माँ का है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।